Assalamu alaikum students. Welcome to physics lecture of Jinnah Officer School. It's your teacher Hassan Mansoor here. Today we shall talk about branches of physics. First of all, we need to know what is physics. Physics जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है, MATTER मैटर मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इनके इंटरएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये फिज़िक्स है। अब मैटर क्या है? मैटर को हम लफ्ज़ी जो इसका मतलब लेते हैं वो होता है मादा, यानी कि मैटर जो है वो ऐसी चीज़ है, सब्सटेंस है जिसकी एक स्पेसिफिक जो है जिसका वॉल्यूम होगा और जो एक स्पेसिफिक जो है वो ख़ास स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम मैटर कह देते हैं, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैटर, एनर्जी और इनका आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होगा, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सो अब आगे हमने ब्रांचेज जो हैं वो डिफरेंट पढ़नी है फिज़िक्स की, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो ऐसा एक वाइडर सब्जेक्ट है जिसको अगर हम एक ही फील्ड के तौर पर जो है वो स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह से आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि बायो की डिफरेंट उसको हमने ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, लाइक जोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया था। इसी तरह से फिजिक्स को भी हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहली ब्रांच जो है देखिए वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है ये क्या है कि ये डिफरेंट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में, कि वो उनकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, उसके पीछे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी रीजंस क्या हैं, किस वजह से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो हम किस ब्रांच के अंदर करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार जो है वो मूव कर रही है या ट्रेन जो है वो मूव कर रही है तो वो किस तरह से मूव कर रही है और उसकी मूवमेंट के पीछे जो रीज़न है वो क्या है, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है तो क्या उससे कोई इफेक्ट जो है वो कॉज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, रोड जो है उसके ऊपर कार मूव करती है किस वजह से? कि जो फ्रिक्शन होती है बिटवीन व्हील ऑफ द कार एंड रोड, ठीक है, कि जब जो कार है उसकी जो व्हील है, जब वो व्हील जो है वो रोड के ऊपर चलता है तो क्या होगा? वो फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है, किसके ऊपर? रोड के ऊपर। फ्रिक्शन मीन्स कि वो एक फोर्स लगाता है और उसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि जो रोड ऑपोजिट फोर्स लगाता है उसी व्हील के ऊपर, ठीक है। तो हर एक्शन का जिस तरह से एक रिएक्शन होता है, ठीक है, इसी तरह से जब व्हील जो वो फोर्स लगा रहा है तो उसके मुकाबले में जो रोड है वो भी फोर्स लगाता है उस व्हील के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन के नतीजे में वो कार जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी और उसकी रीज़न क्या होगी, उसके काजेज़ क्या हो सकते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया फ्रिक्शन की, इस तरह से डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की, ठीक है। और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किस ब्रांच के अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। हीट नाम से ज़ाहिर है कि हम किस चीज़ को कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं जी कि उसके अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस हो गई है, वो वार्म हो गया, ठीक है। और ये हीट जो है वो क्या होती है कि ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो ये जो हीट की नेचर क्या है, इसकी ट्रांसफ़र ये किस तरह से होगी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और इसके बाद इसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या इफ़ेक्ट्स काज होंगे, इन सारी चीज़ों को हम हीट की जो एक अलग से फिज़िक्स की ब्रांच है उसके अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर जो है वो एक डायग्राम दी गई है कि ये इधर हीट प्रोड्यूस हो रही है इस आग से, तो ये जो इधर फॉर एग्जांपल इस सॉसपैन के अंदर जब वो पानी मौजूद है, पानी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जब आप पानी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो फ़ौरन से गर्म नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है इधर से इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट पहले वो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उधर ट्रांसफ़र होती है, उनसे फिर आगे अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है हीट के ट्रांसफ़र होने का, जिसको हम कन्वेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे? इस हीट वाली ब्रांच के अंदर। इसी तरह से ये जो सॉसपैन को पकड़ने के लिए एक इधर स्टिक बनी होती है, ठीक है, जो कि अब क्या है, एक सॉलिड, इसको आप कह लें स्टिक, इसको कह लें आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो अब इधर तो था लिक्विड, अब ये सिर्फ सॉलिड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, तो ये किस तरह से हो रही है जी, और इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं इसी
फील्ड के अंदर, हीट की फील्ड के अंदर, इसको हम कंडक्शन कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो हीट इधर प्रोड्यूस हो रही है इस आग से, तो इससे डिफरेंट हीट की रेडिएशंस भी निकल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, हीट के अंदर। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इस तरह से हीट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे वो सारे हम इसी ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास साउंड, ठीक है। अब ये साउंड जो है ये आपको पता है कि जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये साउंड जो है ये क्या है, ये वेव्स हैं डिफरेंट, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स जिनको हम क्या देते हैं, इनकी डिफरेंट जो फिजिकल आस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल आस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि इनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस तरह से देखें कि ये एक लाउड स्पीकर है, उससे आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक किस तरह से पहुंचती है, वो इन साउंड वेव्स के थ्रू जो है वो पहुंचती है, ठीक है। और ये इनको हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इनका एक हाईएस्ट पीक होती है, एक लोएस्ट पीक होती है, ठीक है। और इनके दरमियान जो है वो इस तरह से गैप जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये साउंड वेव्स की जो प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर इनके आगे डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर, कौन सी, साउंड वाली, ठीक है। तो साउंड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे उनको हम स्टडी करेंगे इसी साउंड वाली ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है जी लाइट। तो लाइट जो इसको हम ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। तो लाइट से रिलेटेड जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है, यानी लाइट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। और डिफरेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं कि जो लाइट जिनके अंदर जो है वो हम लाइट को किसी ना किसी सोर्स या मीडियम के थ्रू यूज़ करके तो आगे हम उससे कोई ना कोई जो है वो अपना एक ख़ास अपना जो है वो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। तो उसको हम कह देते हैं जी कि ये ऑप्टिकल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो जिस तरह से माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट को यूज़ करके तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो बड़ा करके देख सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये अब माइक्रोस्कोप को हम यूज़ तो करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसकी बॉडी को देखने के लिए, ठीक है, जूम करके जिस तरह से हमने बायो के अंदर पढ़ा था। लेकिन इसके पीछे जो फिनोमिना इन्वॉल्व है कि वो माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर जो लाइट किस एंगल से आ रही है, ठीक है, उसकी जो लाइट की जो रेडिएशंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या, ये सारी चीज़ें जो वो हम स्टडी करेंगे फिर ऑप्टिक्स के अंदर या इस फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। सो लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिस तरह से फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो क्या है कि लाइट के हम देखते हैं कि जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है ये भी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, ये भी दो तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है। या तो ये इसकी नेचर हो सकती है कि ये वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, या फिर ये पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर जिसको हम फोटोन्स कह देते हैं, ठीक है। तो फोटोन्स कह देते हैं, उसके थ्रू ये जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है लाइट, ठीक है। फोटोन क्या है, ये पैकेट्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है। सो ये सारे जो फिनोमिनाज होंगे इनको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर जिसको हम कहते हैं लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नाम से ज़ाहिर है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है किस तरह से होती है कि ये चार्जेस यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो चार्जेस की जो स्टडी होगी, चाहे वो रेस्ट के ऊपर हैं या फिर वो मोशन के ऊपर हैं, ठीक है, फिर उनका क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उनका रिलेशनशिप क्या है विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से मुराद के जो मैग्नेट होता है हमारे पास, जैसे मैग्नेट जो है उसके दो पोल्स होते हैं कि एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेट है तो उसके एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक का नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसमें से मैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जिस तरह से ये देखें। तो ये इसका रिलेशनशिप क्या होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि अगर हम एक इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास करवाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और उससे क्या हमारे पास डिफरेंट जो है वो हम एप्लीकेशंस किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टडी करते हैं किस में, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। कि एटम जो है हमें पता है कि हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले किस तरह से प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की गई, उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स जो थे वो पेश किए गए, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब वो तो था कि हम उन्होंने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बताया होता, लेकिन अगर हम एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को थ्रू फिज़िक्स, तो उसको हम कहेंगे जी कि ये एटॉमिक फिज़िक्स है, ठीक है।
अब अगर हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसके लिए हम जब एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हुआ था तो सबसे पहले यही था कि एटम जो है वो एक सॉलिड पार्टिकल है, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, एडवांसमेंट हुई इसके अंदर, तो पता चला कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जिसको हमने कहा था जी कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, इनको हम फिर स्टडी करते हैं किसके अंदर कि इनका ये जो नेचर होगी वो किस तरह की होगी, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है। और इन पार्टिकल्स की वजह से जो अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ये हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो हम कहते हैं कि ये मैटर की ही एक स्टेट है, ठीक है। इस जिस तरह से हमने पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, लेकिन एक और स्टेट भी होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये आयंस की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, यानी या फिर आप समझ लें कि ये गैस की फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो कि ये मैटर जो है, ये जो सॉरी प्लाज्मा जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और इसको हम किस तरह से इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जियो फिजिक्स। जियो हम कहते हैं अर्थ को, तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? जियो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि अर्थ की जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो डिफरेंट जो है वो इसकी लेयर्स आती जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसके बाद फिर उसका सॉलिड इनर कोर होगा, लिक्विड आउटर कोर होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए जो है वो ये इधर मैंने ऐड किया है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जो है वो मूव करते जाएं, ठीक है। तो अर्थ की जो क्या डिफरेंट जो लेयर्स आती जाती हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एक अर्थ का, तो इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, आउट जो एक्सटर्नल है उसकी बात नहीं हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि इसको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? जियो फिजिक्स के अंदर। सो दीज आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।